नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई औद्योगिक नीति लागू करने जा रही है। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नीति को जल्द अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करना, उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। साथ ही उद्योगों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक में ऊना के 2071 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला के यूनिटी मॉल की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और प्रतिष्ठित कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट्स योजना को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध भी करवाए जा सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाहरी वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह के बयानों से ये साफ झलकता है कि वे आज भी राजशाही की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लोकतंत्र में नेतृत्व का फैसला जनता करती है, वंशवाद नहीं। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि उनका परिवार आज़ादी से पहले से ही समाज सेवा से जुड़ा रहा है और उन्हें किसी से जन सेवा का प्रमाण पत्र लेने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विक्रमादित्य सिंह झूठ और व्यक्तिगत टिप्पणियों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश की जनता खराब सड़कों, बेरोजगारी और रुके विकास कार्यों जैसी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण मंत्री को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वे सुर्खियां बटोरने वाले बयानबाजी में व्यस्त हैं। बिंदल ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने सरकार के कामकाज पर अपना फैसला सुना दिया है। अब राजनीतिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भाजपा पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार 15 अगस्त से मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की तैयारी में है। सरकार की योजना है कि इस योजना का शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से करवाया जाए। इसके लिए उनसे समय मांगा गया है और सहमति मिलने के बाद कार्यक्रम तय किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के 1.32 लाख सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। पात्र परिवारों को हर माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक सहायता और कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्के मकान निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना की घोषणा वर्ष 2026-27 के बजट में की थी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। पात्र परिवारों का चयन सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर किया गया है, जिसमें एकल नारी, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से प्रभावित परिवार शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा में दवाओं की भारी कमी का मामला सामने आया है। मरीजों को मुफ्त मिलने वाली कई जरूरी दवाएं महीनों से उपलब्ध नहीं है और इससे उन्हें निजी मेडिकल स्टोर्स में महंगे दावों पर इन दवाइयों को खरीदना पड़ रहा है। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो केवल सरकारी सप्लाई से ही उपलब्ध होती हैं। 29 जून को जारी कैग की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में कई जीवन रक्षक और नियमित उपयोग की दवाएं 26 से 300 दिनों तक स्टॉक से बाहर रही। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शुगर की दवा 300 दिन, कोलेस्ट्रॉल की दवा 242 दिनों से उपलब्ध ही नहीं है। इसके अलावा अंडासेट सिरप, इंजेक्शन फैक्टर 4 और ऐसी कई अन्य दवाएं लंबे समय से स्टॉक से बाहर हैं और इन दवाओं का उपयोग ज़्यादातर मधुमेह, अस्थमा, एलर्जी, थैलेसीमिया, गंभीर संक्रमण और स्राव जैसी बीमारियों के लिए इलाज में उपयोग किया जाता है। दवाओं की कमी से मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और कई लोगों को इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कुल्लू जिले के कसोल में कथित रेप पार्टियों के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का रुख सख्त बरकरार है। अदालत ने डीसी, एसपी और संबंधित एसडीएम के तबादले से जुड़े आदेशों में राहत देने और मामले की पूर्व निर्धारित तारीख से पहले सुनवाई करने की मांग खारिज कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने यह दोहराया है कि स्थानीय प्रशासन की मौन सहमति या मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर रेप पार्टियों का आयोजन संभव नहीं है। अदालत ने पहले ही सरकार को संबंधित अधिकारियों के तबादले और पूरे मामले की एसआईटी जांच करवाने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि जब 4 से 5,000 लोगों की क्षमता वाले आयोजनों में प्रति व्यक्ति 10,000 से 16,000 रुपए तक वसूले जाएं और कुछ टिकटों की कीमतें 5 से 7 लाख रुपए तक पहुंचे तो ये स्पष्ट रूप से बड़े व्यावसायिक कारोबार का संकेत है। अदालत ने यह भी माना है कि डीएसपी और स्थानीय थाना प्रभारी की चेतावनी के बावजूद भी आयोजन की अनुमति देना गंभीर मामला है। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के एक परिवार की खुशियां छीन ली। निर्माणाधीन टनल परियोजना में लापता रिवालसर निवासी युवा इंजीनियर राहुल शर्मा का शव तीसरे दिन मलबे से बरामद हुआ है। कुछ महीने पहले ही वे शादी के बंधन में बंधे थे और राहुल की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। राहुल शर्मा वायनाड में एक निजी कंपनी के साथ साइट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। मंगलवार को लगातार बारिश के बीच पहाड़ी का बड़ा हिस्सा कार्यस्थल पर गिर गया, जिसमें राहुल शर्मा सहित कई कर्मचारी मलबे में दब गए। एनडीआरएफ के 3 दिन बाद गुरुवार को उनका शव बरामद किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही राहुल के पिता और उनके मामा वायनाड पहुंचे थे, जबकि उनकी पत्नी भी वहीं मौजूद थी। शव मिलने के बाद परिवार गहरे सदमे में है, तो वहीं इसी हालत में लापता जिला कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल के टपोली घिरथा पंचायत निवासी विक्रम का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। वायनाड में एनडीआरएफ, फायर फोर्स और स्थानीय प्रशासन का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस भीषण हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा के बीच लंबे समय से चल रहे बहुचर्चित विवाद में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को क्लोजर रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया है। अदालत ने कारोबारी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि एसआईटी जांच में कोई दुर्भावना या कमी नहीं पाई गई है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत ने कहा है कि निशांत शर्मा की ओर से मैक्लोडगंज में खुद पर हुए हमले की कहानी मनगढ़ंत थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मामला कारोबारी विवाद से जुड़ा हुआ था और तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू का 63 सेकंड का फोन कॉल यानी 63 सेकंड्स का फोन कॉल केवल विवाद सुलझाने के उद्देश्य से ही किया गया था, ना कि धमकी देने के लिए। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर अंतिम फैसला संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत करेगी। दोनों पक्षों पर अपनी आपत्तियां और दलीलें अदालत में रखने के लिए स्वतंत्र है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लड़ाई अब सिर्फ बरामदी तक और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एसटीएफ को नए निर्देश जारी किए हैं और अब बड़े एनडीपीएस एक्ट मामलों में केवल नशे की बरामदगी और गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स, बैंक खाते, यूपीआई लेन देन, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और बेनामी संपत्तियों की भी अनिवार्य जांच होगी। नई व्यवस्था के तहत ड्रग माफिया की अवैध कमाई, हवाला नेटवर्क और आर्थिक तंत्र को भी निशाना बनाया जाएगा। पुलिस जरूरत पड़ने पर डिजिटल फोरेंसिक जांच भी करवाएगी और अपराध से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज, कुर्क और जब्त करने की कार्रवाई भी करेगी। कानून के तहत बैंक खाते और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की व्यवस्था पहले से मौजूद थी, लेकिन अब पहली बार इस नए आदेश के माध्यम से इसे बड़े ड्रग मामले में अनिवार्य जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। इससे सभी एसटीएफ इकाइयों के लिए एक समान कार्यप्रणाली तय हो गई है और वित्तीय जांच को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। ऊना जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामले सामने आया है, जिसमें मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। बताया जा रहा है कि सीमा ने जहर खा लिया था और सीमा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
मृतका की पहचान सीमा देवी गांव चताड़ा के रूप में हुई है और घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। परिजनों का यह आरोप है कि शादी के समय कार देने के बावजूद भी ससुराल पक्ष बाद में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर सीमा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर सीमा ने ये कदम उठाया है। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहीं एसपी सचिन हिरेमठ ने बताया है कि दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वित्त विभाग कोषागार लेखा एवं लॉटरी में हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एवं अकाउंट सर्विस के 26 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त रात 11:59 तक चली रहेगी। इस भर्ती के लिए केवल हिमाचल सरकार के विभागों, बोर्ड्स, निगम, विश्वविद्यालयों और सहकारी बैंकों में कार्यरत ऐसे नियमित कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री के साथ कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्री इंडक्शन परीक्षण के आधार पर होगा। आवेदन केवल HPPSC के ORA पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। लिपा पंचायत क्षेत्र के पेयजल नाले में गुरुवार सुबह अचानक भारी बाढ़ आने से तेती खड़ का बहाव प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लिपा गांव को जोड़ने वाला लोहे का पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 100 फीट लंबा ये पुल अब असुरक्षित हो गया है। पुल के आसपास बने घरों पर भी खतरा मंडरा चुका है और पुल के क्षतिग्रस्त होने से और जलमग्न होने के कारण लिपा गांव का संपर्क अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह से कट चुका है। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है और बीते दिन से ही किन्नौर जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई क्षेत्रों में खड्डों और नालों का बहाव सामान्य से कई अधिक दर्ज भी किया गया है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए आनंद ज्ञान के साथ।